रानाश्री, रानाश्री उठो। क्षमा कर दो कृष्ण, और मुझे अपना शिष्य बना लो। तुम वास्तव में एक अद्भुत और महान कलाकार हो, परंतु दुखद ये है कि तुमने अपनी कला का दुरुपयोग किया। सत्कर्म, धर्म और शांति का मार्ग छोड़ के अधर्म का मार्ग चुना है, इसलिए पराजय मिली। अन्यथा तुमसे जीतना किसी के वश की बात नहीं है। दारुण, अपनी कला और संस्कृति का उपयोग सदा लोगों के हित के लिए करना चाहिए, ना कि अहित के लिए। मैं वचन देता हूँ श्री कृष्ण कि अब मैं अपनी कला का दुरुपयोग कभी नहीं करूंगा और प्रायश्चित स्वरूप हिमालय पर जाकर कला की साधना करूंगा। विचार उत्तम, और जरासन जैसों से बचने का उपाय भी यही है। आज्ञा दीजिए। उस मायावी ग्वाले ने दारुण को हमारे विरुद्ध कर दिया। हाँ सम्राट। तो अब मैं उस मायावी ग्वाले से पहले उस विश्वासघाती दारुण का वध करूंगा, उसके बाद उस मायावी ग्वाले का। कृत्या, उस ग्वाले के अंत के लिए मैं ऐसी लीला रचूंगा, ऐसी लीला रचूंगा, पूरी सृष्टि देखती रह जाएगी। और वो ग्वाला गिड़गिड़ाते हुए हमारे चरणों में अपना मस्तक रखने को विवश हो जाएगा। शंभो। राम कृष्ण जान की जय हनुमान की। भैया, हनुमान जी सबसे बड़े महावीर थे ना भैया, इसीलिए तो उन्हें संकट मोचन कहते हैं। उनके साक्षात दर्शन करने की मेरी बड़ी इच्छा है, पता नहीं कब पूरी होगी। कहाँ जा रही हूँ भैया? मथुरा के पुराने मंदिर में आज विशेष पूजा, वहीं जा रही हूँ। सावधानी से जाइएगा भैया। त्रेता युग में तो श्री राम ने रावण को मार दिया था, परंतु आज भी कुछों के मनों में रावण जीवित। इस युग का रावण तो एक ही था,
मेरा भाई कंस, जिसका वध तुमने कर दिया। अब भला कौन सा रावण आने वाला है? चलती। वो अभी तक आई क्यों नहीं कृत्या? तुम्हारी सूचना सही तो है ना? वो आएगी भी या? आएगी ऋषिवर, वो अवश्य आएगी। देखिए, आपकी प्रतीक्षा भी पूरी हो गई। प्रणाम ऋषिवर। क्या हुआ ऋषिवर? आपने आशीष नहीं दिया? सब कुशल तो है ना? मैं अपने और अपने परिवार की कुशलता के लिए आपका आशीष चाहती हूँ। मैं तुम्हें झूठा आशीष नहीं दे सकता देवती। तुमने अपने जीवन में अपार कष्ट देखे, किंतु दुखद बात यह है कि तुम अपनी जिस 8वीं संतान पर गर्व कर रही हो, वो भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। ऐसा ना कहिए ऋषिवर। ये मैं नहीं, तुम्हारे ललाट की रेखाएं कह रही हैं। तो इस अनिष्ट से बचने का कोई उपाय? तुम्हारे पुत्र की आयु और परिवार की कुशलता के लिए गुप्त अनुष्ठान करवाना होगा। अपने लोगों से कहो कि पीठ घुमाकर खड़े हो जाएं और इस तरफ ना देखें। जी। सब चले गए ऋषिवर, अनुष्ठान का प्रारंभ करें। ये अनुष्ठान अब यहाँ नहीं, मगध में होगा। रक्षा करो, रक्षा करो मेरी। महाराज, महाराज, क्या हुआ? महाराज, दुष्ट जरासंध ने ऋषि वेश धारण कर राजकुमारी देवकी का अपहरण कर लिया। जब हमने विरोध किया तो साधु के वेश में आए उनके साथी ने हमारी ये दुर्दशा कर दी महाराज। रुको श्री कृष्ण रुको। तुझे अपने लल्ला से बहुत मोह है ना देवकी? हर माता को अपने पुत्र से होता ही है। अपने मन को झूठा दिलासा क्यों देती है? तेरे लल्ला को अगर तुझसे मोह होता तो उस दिन तेरे हाथ का पिलोया माखन नहीं खा लेता। अच्छा हुआ नहीं खाए। परंतु आज बुरा होगा यदि वो ना आया। हम तुझे मार देंगे और यदि वो यहाँ आ गया तो संसार की कोई भी शक्ति उसे मरने से नहीं बचा सकती। प्रहरी, इस पर कड़ी दृष्टि रखो। जय श्री राम। कृत्या, यदि और 2 घड़ी वो मायावी ग्वाला मगध ना आए तो उस देवकी का वध कर देना। क्या उस मायावी की मैया भी माया कर रही है? कृत्या, सैनिकों को ले जाकर उस मायावी देवकी का वध कर दे। जैसी आपकी आज्ञा सम्राट। जा। मैं हूँ हनुमान, पहुंचाता हूँ लोगों को शमशान। मैया को मेरा प्रणाम। आपने इस बाल रूप के दर्शन देखकर मेरा जीवन तो धन्य कर दिया। मैया चले मथुरा, ये स्थान नहीं है साफ सुथरा। नहीं,
जब तक मेरा लल्ला मुझे लेने नहीं आता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। किससे बात कर रही है? मायावनी, बुलाना था उस बैरी ग्वाले को और बुलाया इस बंदर को। अब तो जीवित नहीं बचेगी। ठहर जा दुष्ट वानर, मैं अभी तेरा विनाश करती हूँ। हनुमान के हाथों में गदा होती है, चक्र नहीं। बता कौन है तू? उल्का, कल की नहीं आज की बात कर। युग बदला है, सब बदला है, तेरा नाश नहीं टला है, क्योंकि मैं हूँ हनुमान। छोड़ता नहीं हूँ दुष्टों के प्राण। और तू है कौन? मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तेरे हृदय में सच्चा और धर्म का प्रकाश होना चाहिए। तुझे गदा और चक्र में अंतर दिख रहा है, जबकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे श्री राम और हनुमान में कोई अंतर नहीं है। दोनों का कार्य है ताड़ना और मारना। तेरे पापों का घड़ा भर गया है, अब तू काल के काल में जाने को तैयार हो जा। नहीं, मुझे क्षमा कर दो। का कटा हुआ शीश। अच्छा हुआ तू इसी योग्य थी। हर बार हर अभियान में तू असफल होती चली गई। संसार सुन लो, किसी भी असफल व्यक्ति को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। मुझे इस दुष्टा की मृत्यु पर तनिक भी शोक नहीं है, बल्कि हर्ष है, हर्ष, क्योंकि मुझे आज इस दुष्टा से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल गया। महाराज, उस उत्पाती वानर का क्या करना है? सेनापति, उद्यान में आए उस उत्पाती वानर को पकड़ कर ले आओ। जी सम्राट। लला, ये तू है बाल हनुमान के रूप में? हाँ मैया, मैं हूँ हनुमान, करता हूँ सबका कल्याण। नटखट, तूने सही कहा। तुझमें, श्री राम में और हनुमान जी में कोई भी अंतर नहीं। तुम तीनों एक ही हो। चलो यहाँ से मैया, ये सब बातें मथुरा पहुँच के करेंगे। नहीं, मैं मथुरा तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तू मेरा अपमान करने वाले जरासंध को दंडित नहीं कर, क्योंकि मेरा अपमान मेरा नहीं है, समग्र नारी जाति का अपमान। त्रेता युग से लेकर आज तक रावण जैसे न जाने कितने पुरुषों ने स्त्री को अपने अहंकार का साधन बनाया। स्त्री पुरुष के हाथों अपमानित होने को अभिशाप। तू पहले मेरा अपहरण और मेरे स्त्री सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले जरासंध को दंडित नहीं करता, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊं, जिससे भविष्य में कोई भी स्त्री के अपमान का साहस न करे। जो आज्ञा मैया। सम्राट, वो कोई साधारण वानर नहीं, साक्षात हनुमान है। आप उनसे क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा। दुष्ट, तू मुझे उस मायावी वानर से क्षमा मांगने के लिए कह रहा है? अरे वो 11वां रुद्र हो या स्वयं महारुद्र, युद्ध की कामना से आए शत्रु की तृप्ति करना ही जरासंध का धर्म है। अच्छा,
तो यही है वो बहरूपिया जिसे हनुमान समझ सभी भयभीत हो रहे हैं। अरे इस छुटके को तो मैं चींटी की भांति मसल कर रख दूंगा। आक्रमण करो और बंदी बना लो इसे। अच्छा, तो यही है वो बहरूपिया जिसे हनुमान समझ सभी भयभीत हो रहे हैं। अरे इस छुटके को तो मैं चींटी की भांति मसल कर रख दूंगा। आक्रमण करो और बंदी बना लो इसे। साधारण वानर अथवा बहरूपिया मुझको ना समझ जरासंध। जब देखेगा तू असली रूप तो रह जाएगा दंग, क्योंकि मैं हूं हनुमान। करता हूं मैं केवल तुम जैसे लोगों का ही नुकसान। मगधवासियों, जिस नगर अथवा राजस्त्री का अपहरण हो, अपमान हो, वो नगर अथवा राज अधर्मी होता है। इसलिए ये मगध अधर्म की नगरी है। यहाँ के सभी सभासद एक स्त्री के अपहरण के दोषी हैं। इसलिए सबको मृत्यु दंड मिलेगा। हमें क्षमा कर दीजिए, हम निर्दोष हैं। हमें जीवन दान दे दीजिए हनुमान जी। हमें जीवन दान दे दीजिए बजरंगबली। हमें जीवन दान दे दीजिए हनुमान जी। क्षमा अवश्य मिल सकती है यदि तुम सब देव की मैया की आंखों के सामने अपने सम्राट जरासंध को अपमानित करो और भविष्य में इस पापी के पाप में सम्मिलित ना होने का वचन दो। वचन देते हैं कि ना ही हम भविष्य में ऐसा करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। ये अधर्मी है, ये अत्याचारी है, ये पापी है, ये दुष्ट है। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें क्षमा कर दीजिए। मैया, जब आप जा रही थी मैंने आपको सावधान किया था कि रावण अभी मरा नहीं है, वो भी जीवित है, लोगों के मन में, समाज की बुराई में। परंतु मुझे उस रावण का कोई भय नहीं, क्योंकि मैं जानती थी उस रावण को दंडित करने के लिए मेरा हनुमान अवश्य आएगा। आज हनुमान जी को जीवन करके तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम में, हनुमान जी और श्री राम में कोई अंतर नहीं, तुम तीनों एक ही हो। और आज तो बड़ा ही शुभ दिन, आज मैंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए।